Hello everyone. Today we are going to discuss structure of ovule. तो फर्स्ट ovule होता क्या है? ovule इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है जिसमें मियासिस होता है और मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो ovule जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाता है और ovule जो है उसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. ovule के अंदर जो पार्ट है उनमें फ्यूनिकुलस आता है. ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. स्टॉक मीन्स डंडी जैसे होती है ना, STAL स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये स्टॉल नहीं है, इसको करेक्ट कर देना कॉपी पे. ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. फ्यूनिकुलस जो है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूल को किसके साथ जोड़ता है? प्लेसेंटा के साथ जोड़ता है. दूसरा है हिलम. हिलम वो पॉइंट होता है जहाँ पे ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकुलस के साथ अटैच होता है. थर्ड वन है रैफ. रैफ जो है वो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है. और उसके बाद फोर्थ वन है आपका न्यूक्लियस. ये मास ऑफ सेल्स रहता है. उसके बाद है एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं. 3 जो है वो 3 सेल्स में से 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं. जो उसके बाद 3 में से जो नीचे हैं 2 सेंट्रल सेल्स रहते हैं. सेंट्रल जिनको पोलर न्यूक्लाई बोलते हैं. एक एग रहता है और 2 जो हैं वो साइनर्जिड सेल्स रहते हैं. तो टोटल सेल जो रहते हैं दे आर 7. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 7 सेल रहते हैं और 8 न्यूक्लिएट होते हैं. एम्ब्रियोसैक के बाद माइक्रोपाइल है. माइक्रोपाइल वो रीजन होता है जहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे क्यों होता है? यहाँ से क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलन प्रेजेंट नहीं होता है. उसके बाद नेक्स्ट है चलाजा. तो चलाजा वो एंड होता है. दिस इज़ द चलाजा एंड. ठीक है, चलाजा एंड से इंटीगुमेंट की फॉर्मेशन होती है. इंटीगुमेंट मीन्स जो कवरिंग होती है बाहर से ओव्यूल के, उसकी फॉर्मेशन होती है. और चलाजा एंड से जो है इंटीगुमेंट की फॉर्मेशन होती है. और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करता है. जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो उस टाइम पे जो पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है और फीमेल जो गैमेटोफाइट है वहाँ तक पहुँचता है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटीगुमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. तो प्लांट्स में 4 तरह के जो ओव्यूल्स हैं वो इंटीगुमेंट के बेस पे हैं. यूनिटैगमिक जिनमें एक इंटीगुमेंट कवरिंग होती है. बाईटैगमिक जिनमें 2 इंटीगुमेंट कवरिंग्स होती हैं. उसके बाद 3 ट्राईटैगमिक जिसमें 3 होती हैं. 3 इंटीगुमेंट्स कवरिंग बाहर से रहती हैं, जैसे 1 2 3. और उसके बाद अंदर जो आपका है वो फीमेल गैमेटोफाइट होगा जिसमें कोई भी कवरिंग नहीं होगी. उसको हम बोलेंगे एटैगमिक जिसमें विदाउट इंटीगुमेंट. और ये सेंटलम, लोरेंथस, एल्सेट्रा, ओलेक्स में इन प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है. तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है प्लांट के अंदर, जैसे कि हमारे पास कैस्टर बीन है. कैस्टर बीन प्लांट जिसको रैकिनस बोलते हैं, इसमें जो इंटीगुमेंट्री सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं. प्रोलिफरेट मीन्स इनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है माइक्रोपाइलर रीजन पे और ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं क्रंकल. CARUNCLE. अब ये जो कैस्टर बीन के अंदर जो ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनता है क्रंकल, इसका फंक्शन क्या होता है? तो पहला फंक्शन इसका ये रहता है कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है. एक फंक्शन हो गया. दूसरा, इसमें शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसको खाने के लिए एंट्स वगैरह आती हैं और सीड डिस्पर्सल कर देती हैं, तो सीड डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करता है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मतलब कितनी तरह के ओव्यूल्स जो हैं वो जनरली पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. नंबर 1 टाइप जो है वो आर्थ्रोटॉपस. ये ओव्यूल जो रहता है ये इरेक्ट रहता है. इस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो इरेक्ट रहता है, मतलब बिल्कुल सीधा रहता है. ठीक है, इस ओव्यूल में जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहती है. ठीक है, और हिलम, चलाजा और माइक्रोपाइल जो है वो क्लोज रहते हैं. ठीक है, दूसरा टाइप रहता है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. इसकी बॉडी जो है वो इन्वर्टेड रहती है. इस ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल के साथ जुड़ा रहता है ओव्यूल. ठीक है, और ओव्यूल के अंदर एक रिज लाइक स्ट्रक्चर
बनता है जिसको हम बोलते हैं रैफ, ठीक है, रिज लाइक स्ट्रक्चर को। और हिलम एंड माइक्रोपाइलर जो आपके हैं वो फ्यूनिकल के क्लोज होते हैं। इस टाइप ऑफ अव्यूल को जो है हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस, जो इसकी बॉडी जो है वो इन्वर्टेड रहती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है हेमी एनाट्रोपस अव्यूल। तो हेमी एनाट्रोपस अव्यूल की जो बॉडी है वो बॉडी ऑफ अव्यूल जो है प्लेस्ड एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल, 90 डिग्री पे रहती है। उसके बाद है कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ अव्यूल। तो ये कैम्पाइलोट्रोपस अव्यूल जो है इसकी बॉडी जो है वो कर्व्ड रहती है, ठीक है, बट जो इसका एम्ब्रियो सैक होता है वो स्ट्रेट होता है। अव्यूल की बॉडी कर्व्ड होती है कैम्पाइलोट्रोपस में, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है वो स्ट्रेट रहता है। और हिलम, चलाजा एंड माइक्रोपाइल कम नियर बाय, मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं जो आपका चलाजा, हिलम और माइक्रोपाइल पार्ट है, ठीक है। ये कैम्पाइलोट्रोपस है। ये तीनों पार्ट जो हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, उसके बाद आपका चलाजा और हिलम, ये तीनों पार्ट जो हैं वो पास पास में रहते हैं इसमें। उसके बाद है एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ अव्यूल। इस टाइप ऑफ अव्यूल में क्या रहता है हमारे पास कि जो बॉडी होती है अव्यूल की, बॉडी ऑफ अव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक आर कर्व्ड, दोनों के दोनों जो एम्फीट्रोपस में अव्यूल भी और जो एम्ब्रियो सैक है वो भी, दोनों की बॉडी जो है वो कर्व्ड रहती है, ठीक है, कर्व्ड रहती है। उसके बाद नेक्स्ट वन टाइप है कार्सिनोट्रोपस। कार्सिनोट्रोपस में जो अव्यूल है वो टर्न एट मोर देन 360 डिग्री। तो इसको करेक्ट कर देना, ये 3600 नहीं है, ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। उसके बाद है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो हमने आज डिफरेंट टाइप ऑफ अव्यूल्स को डिस्कस किया। थैंक यू।